दिन बिग बॉस सीजन 18 में रजत दलाल ने दिग्विजय राठी के साथ हिंसा की। रजत दिग्विजय को धकेलते हुए ले गए तो वहीं अविनाश ने भी दिग्विजय की गर्दन पकड़ ली, जिसके बाद मेकर्स ने कोई एलिमिनेशन नहीं किया। जैसे मानो वॉयलेंस तो अब बिग बॉस में आम बात ही हो गई है। हुआ बस इतना कि वीकेंड के वार में फारा खान ने रजत को वार्निंग देकर छोड़ दिया कि अगर अब तुमने किसी को मारा तो तुम सीधे घर से बाहर जाओगे और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। इसी पर ही बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके मनु पंजाबी का गुस्सा फूटा है। मनु पंजाबी ने रजत दलाल से कहा कि तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले। लड़ाई के बीच में आया और इस लड़ाई का हिस्सा बने। दिग्विजय सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट को रख रहा था, अपनी बात बता रहा था, जो इनके शब्द थे इन्हीं के शब्द लेकर के इनको वापस रिटर्न कर रहा था। इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन इनको इन्हीं के शब्द चुभ रहे थे। इन्होंने गैंगअप किया, गैंगअप करके यहाँ पर रजत ने एक्स्ट्रा अपना पावर दिखाया। रजत पकड़ करके उसको साइड में ले गया। कौन हक देता है रजत आपको ऐसा करने का? कौन हक देता है आपको ऐसा करने का? बिकॉज रजत ने पहले भी जब ये 2 बार किया था तो मैंने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। और आप अपने बल का कि मैं करंट 60 किलो का उसको उठा के बाहर फेंक सकता हूं, इस गुमान में घूमने वाला आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है और आपने वो की। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि रजत ने शायद दिग्विजय ने शायद 1 बार नहीं 10 बार आपका दिल दुखाया है। आप भर रहे थे, आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम थी, सारा आपके पास थी, सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप बार बार वॉर्न भी कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मिलके दिग्विजय पर गैंगअप किया। इस बात को भी कोई भी अलग नहीं कर सकता, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। एंड ये सब सिचुएशन होने के बाद में अगेन व्हेन रजत वेंट टू दिग्विजय, जब आप दिग्विजय के पास आए थे तब आपका क्या बॉडी लैंग्वेज था? आप क्या प्रूव करना चाह रहे थे? क्या आप 3 लड़के वापस आए थे पलट करके? अब बोल क्या बोलेगा? हाँ बोल, क्या बोल रहा था? इट वॉज एक्चुअली अ स्ट्रीट फाइट काइंड ऑफ अ सीन कि एक जगह बैठा है कोई आदमी, कोने में बैठा है, एक झगड़ा हो चुका है, गुद्दियां पकड़ी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अगेन आप दोबारा आते हैं, लोग आपके दोस्त साथ आते हैं, आप आकर के बैठते हैं। इट वॉज एक्चुअल सिनेरियो के फाइट सिनेरियो है। आप ऐसे आकर के बैठते हैं और बैठ करके बोलते हैं, हाँ भाई अब बोल के दिखा किसी लड़की को, बोल कर दिखा। तो क्यों नहीं बोलेगा? लॉ तो घर के अंदर भी है और लॉ घर के बाहर भी है। उसने आपको बोल करके बताया, फिर करणवीर ने बताया, छोड़, मैं देखता हूं क्या करता है, चलो करो, बोल दिया करो। तब आपको होश और आवाज आए रजत कि इसका मतलब अब नहीं हो सकता, ये लड़का इतना करने के बावजूद भी डर नहीं रहा है। एप्रिशिएटेड आपने सारा की मदद की, एप्रिशिएटेड ईशा की मदद करने वाले अविनाश और विवियन को। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक्चुअली अगर ये शो एक सीख जताना चाहता है, एक्चुअली अगर ये शो एक मॉरल और पाठ पढ़ाना चाहता है, एक्चुअली ये शो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं उसके ऊपर भी एक बेंचमार्क सेट करना चाहता है, तो फिर इन लोगों को, गुद्दी पकड़ने वाले रजत दलाल को, गुद्दी पकड़ने वाले अविनाश को सीजन के एंड तक एटलीस्ट नॉमिनेट करके ये बताना चाहिए कि आप लोगों ने जो ये किया इट्स कॉल्ड गुंडागर्दी। हमें लगता है कि यहाँ मेकर्स की गलती है। मेकर्स मारने देते हैं, मेकर्स हिंसा करने देते हैं, इसीलिए हिंसा होती है। वरना पहले की तरह अगर एक धक्के पर एविक्शन हो जाए तो कौन किस पर हाथ उठाए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।